पेट की चर्बी मतलब तोंद शायद सबसे जिद्दी चीजों में से एक है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इससे निपटने का एक सीधा साधा प्लान हो। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लान जो आयुर्वेद के पुराने ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों पर आधारित हो। तो चलिए आज इसी प्लान को समझते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं, सब कुछ ठीक है, बस ये तोंद, ये कमी नहीं होती। मतलब ये एक बहुत ही आम शिकायत है, राइट? पर बात सिर्फ लुक्स की नहीं है। असल में ये जो पेट की चर्बी है ना, ये एक बहुत गहरी और कह सकते हैं एक गंभीर समस्या का इशारा है। तो हमारा पूरा प्लान 6 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले देखेंगे कि पेट की चर्बी खतरनाक क्यों है। फिर बात करेंगे सबसे आसान पहले कदम की। उसके बाद मीठे जहर को कैसे काटना है। फिर देखेंगे कि अपनी प्लेट को पावर अप कैसे करें, प्रोसेस की जगह साबुत क्यों चुनें, और आखिर में शाम 7 बजे का वो खास नियम क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये पेट की चर्बी इतनी खतरनाक है क्यों? देखिए, ये बात सिर्फ अच्छा दिखने की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा ये सेहत से जुड़ी हुई है। देखिए, जब हम पेट की चर्बी की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ उस फैट की बात नहीं कर रहे जो स्किन के नीचे होता है। असली जो विलेन है उसका नाम है विसरल फैट। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि ये एक खतरनाक फैट है जो हमारे जरूरी अंगों के चारों तरफ, मतलब लिवर, किडनी, आंतों के चारों तरफ एक चादर की तरह लिपट जाता है और सच में उनका दम घोंटता है, जिससे वो अंग ठीक से काम ही नहीं कर पाते। और जाहिर है, जब हमारे जरूरी अंग ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, यहाँ तक कि हार्ट ब्लॉकेज, इन सब गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस चर्बी को कम करना इतना जरूरी है। चलिए तो अब एक्शन की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला और यकीन मानिए सबसे आसान कदम वो है अपने दिन की शुरुआत पानी से करना, खासकर सुबह के वक्त। और तरीका इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह उठते ही सबसे पहला काम ब्रश करने से भी पहले बस 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इसमें नींबू या शहद कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सादा गुनगुना पानी। ये छोटा सा काम रात भर सोए हुए मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है, पाचन को सुधारता है और बॉडी को सीधा फैट बर्निंग मोड में डाल देता है। और हाँ, एक और छोटी सी टिप है, जब भी दिन में 2 मील्स के बीच में भूख लगे ना, तो कुछ खाने से पहले 1 ग्लास पानी पीकर देखिए। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और वो जो बेवजह की स्नैकिंग होती है ना, उससे और एक्स्ट्रा कैलोरीज से भी बच जाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे बड़े दुश्मन पर। मैं बात कर रही हूँ रिफाइंड चीनी की, जिसे साइंस आज पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण मानता है। चलिए एक गुलाब जामुन का उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या क्या है? पहली चीज, जरूरत से ज्यादा चीनी जो सीधा इंसुलिन को आसमान पर पहुंचाती है और फैट बनकर जमा हो जाती है। दूसरी चीज, मैदा, जिसमें कोई पोषण, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। और तीसरी चीज, वो तेल जिसमें से तला गया है, जो बार बार इस्तेमाल होने से ट्रांस फैट से भर सकता है। मतलब ये एक तरह का ट्रिपल अटैक है हमारी सेहत पर। तो मिठाइयाँ जैसे जलेबी, पेस्ट्री या फिर बिस्किट, कुकीज, डोनट्स, इन सब चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आप बस एक काम कीजिए, सिर्फ 10 दिन के लिए चीनी छोड़ के देखिए, आपको अपने पेट पर असर साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे कदम पर, अपनी प्लेट को पावर अप करना, मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना। और एक मिनट, इसके लिए कोई महंगी महंगी प्रोटीन पाउडर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन करता क्या है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो फालतू की भूख नहीं लगती। और दूसरा, इसे पचाने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है। इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और शरीर बैठे बैठे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। और अच्छी बात यह है कि शाकाहारी लोगों के लिए भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अपनी दालें हैं, छोले, राजमा, ओट्स, पनीर, दूध, दही, नट्स और बीज, ये सब प्रोटीन से भरे हैं। बस कोशिश ये करनी है कि हर खाने में, मतलब हर मील में, इनमें से कोई एक चीज जरूर हो। ओके, हमारा 5वां नियम है प्रोसेस्ड और तली हुई चीजों को ना कहना और साबुत, मतलब होल फूड्स को चुनना। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल है। मैदे की बनी सफेद ब्रेड की जगह गेहूं के आटे की चोकर वाली रोटी, पैकेट वाले जूस की जगह साबुत फल। क्यों? क्योंकि
होल फूड्स में होता है फाइबर, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, जबकि मैदा जैसी प्रोसेस चीजें, हाँ, वो एनर्जी तो तुरंत देती हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से फैट बनकर जमा भी हो जाती हैं। और हाँ, एक बात और, सारे फैट्स दुश्मन नहीं होते। कुछ अच्छे फैट्स भी हैं, जैसे कि घी, बादाम जैसे नट्स और नारियल। ये तो पेट की चर्बी कम करने में मदद भी करते हैं। बचना किससे है? बचना है तली हुई चीज़ों से, समोसे, पकौड़े, पूड़ी, खासकर जो बाहर के तेल में बनते हैं, क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल खतरनाक ट्रांसफैट बनाता है, जो सीधा सीधा हार्ट के लिए बहुत बुरा है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी, छठे और शायद सबसे सबसे जरूरी नियम पर। एक ऐसी आदत जिस पर आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों की मुहर लगी है। नियम बहुत सीधा और पावरफुल है। शाम के 7 बजे ये है आपके डिनर की नई डेडलाइन, मतलब 7 बजे के बाद किचन बंद। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एक घड़ी होती है जो सूरज के साथ चलती है। जैसे ही सूरज ढलता है, हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब कैलोरी जलाने की मशीन, धीमी पड़ जाती है। अब उस वक्त अगर कुछ खाया तो वो एनर्जी में नहीं बदलेगा, वो सीधा फैट बनकर स्टोर हो जाएगा। अब सोचिए, आपने शाम 7 बजे खाना बंद कर दिया और अगली सुबह 9 बजे नाश्ता किया, तो क्या हुआ? आपकी बॉडी को लगभग 14 घंटे का फास्ट मिल गया। और इस फास्टिंग के दौरान जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से लेती है? वो जमा हुई चर्बी से लेती है, खासकर पेट की चर्बी से। और बस यहीं से फैट लॉस शुरू हो जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 6 पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। एक्शन प्लान क्या है? स्टेप 1, सुबह उठकर पानी पिएं। स्टेप 2, रिफाइंड चीनी को पूरी तरह खत्म करें। स्टेप 3, हर मील में प्रोटीन बढ़ाएं। स्टेप 4, तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना अवॉइड करें। स्टेप 5, फाइबर वाले होल फूड्स खाएं। और स्टेप 6, शाम 7 बजे के बाद खाना बंद कर दें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की तोंद कम करने की नहीं है। जब आप ये बदलाव लाएंगे ना, तो आपके अंदर के वो अंग जो इस विसरल फैट के बोझ तले दबे हुए हैं, वो भी आखिरकार राहत की सांस लेंगे। तो ये हैं वो 6 कदम। सब कुछ एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक चुनिए, बस एक। तो आज से वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलने का फैसला किया है?